रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये कुंदे वाली जो शलवार काटी थी, ये अब इसकी सिलाई करने लगे हैं। ये देखिए, ये कुंदे का आसन वाला हिस्सा है और ये नाली वाला हिस्सा है। तो पहले दो कुंदों को लेके ये देखिए, इसका आसन सिलाई करेंगे। जिस तरह मैंने आपको चिड़ी बनानी सिखाई थी, वो एक छोटी शलवार में, उसी तरह आपने एक आसन की चिड़ी बनानी है और दूसरा आसन सादा सीना है। ये देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये मैं नीचे की तरफ से सिलाई ला रही हूँ। तो ये होल रखा है चिड़ी के लिए। अब यहाँ से टर्न करना है ताकि सिलाई पक्की हो जाए। अब ये दूसरा आसन है, इसको सादा सी लें। अब ये जो दो कुंदे जोड़े हुए हैं, इनको लें एक साइड के, और ये जो पल्ले काटे हुए थे इनको साथ जोड़ना है। ये सीधी साइड है, दोनों की सीधी साइडें अंदर रख के तो हम जोड़ना शुरू करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि हमेशा जो है कुंदा पल्ले के साथ जोड़ने के लिए आप पांचे की तरफ से शुरू करें, ताकि जो कपड़े में कमी बेशी होती है दोनों साइड के, कोई ज़्यादा थोड़ा सा हो जाए या थोड़ा सा कम रह जाए तो वो नेफे की तरफ आए। नीचे से शलवार जो है उसकी फिटिंग और उसकी शेप जो है वो बिल्कुल क्लियर आए, इसलिए हम पांचे की तरफ से कुंदा साथ जोड़ने की मतलब करते हैं। ये देखिए, ये हम जोड़ रहे हैं। ये कपड़े का किनारा है और इसमें सुराख है, तो ये काफ़ी चौड़ा है, तो इसलिए हम सुराखों तक इसकी सिलाई, मतलब जहाँ पे सुराख ख़त्म होते हैं ना वहाँ पे इसकी सिलाई लगेगी, ताकि सीधी तरफ ये सुराख नज़र ना आए। अब इसके कुंदे की दूसरी साइड पे, यानी दूसरे ये जो कुंदा जोड़ा हुआ है, एक के साथ हमने पांचा लगा लिया है। अब ये दूसरा जो कुंदा है ये है, इसके साथ हम दूसरा पांचा लगाएंगे। ये देखिए, ये एक साइड के दो जो कुंदे हैं उनके साथ हमने पांचे जोड़ लिए हैं। ये देखिए, ये पल्ला है, ये एक कुंदा है, ये आसन की सिलाई है, ये इसमें चिड़ी बनानी है, ये दूसरा कुंदा है और ये दूसरा पांचा है। अब इस पांचे के साथ और ये पहले वाले इस पांचे के साथ हमने जो बकिया दो कुंदे साथ जोड़े थे, ये देखिए, इनको जोड़ा जाएगा। ये देखिए, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये पांचा लिया और ये पांचे की तरफ से शुरू करके इसको भी हम ऐसे सिलाई कर रहे हैं।
पानी। ये देखिए, ये अब आखिरी कुंदा और पल्ला जोड़ने वाला रह गया, ये और ये चारों तरफ से बन गया। ये एक सिलाई लग जाएगी तो ये चारों तरफ से जुड़ जाएगा और हमारी शलवार जो है वो खड़ी हो जाएगी। ठीक करा तेन अपने आप। ये देखिए, ये चारों तरफ से जुड़ गई है। ये 2 कुंदे हैं और वो पल्ला है, ये दूसरा पल्ला है इस साइड पे। इसी तरह शलवार की दूसरी साइड है। ये देखिए, ये कुंदे हैं और ये साइडों पे पल्ला है, दोनों साइडों पे पल्ले हैं। अब इसके पांचे बनने हैं, नाली की सिलाई लगनी है और नेफा बनना है। तो चलिए मैं आपको एक पांचा बना के दिखाती हूँ। देखिए, अब मैं पांचा बनाने लगी हूँ। ये पांचे की पट्टी मैंने तैयार की है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको पिछली शलवार में सिखाया था, लेकिन ये चूंकि जनाना पांचा है इसलिए इसमें बखियों का थोड़ा सा फ़र्क होगा, लेकिन स्टार्ट वैसे ही करना है जैसे उस शलवार में किया था। वैसे ही चेपी चिपकानी है, वैसे ही फट्टी बनानी है। ये जो नीचे लग रही है, ये जो जगह छोड़ी हुई है थोड़ी सी, इसको जब ऐसे नीचे फोल्ड करेंगे तो ये ऊपर तक आके ये पूरी आ जाएगी। ये देखिए, अब दूसरा बखिया लेते हैं। ये जो मशीन का पैर है, एक बखिए और दूसरे बखिए के दरमियान इस पैर जितना फासला रखना है। इसी तरह आपने जितनी चेपी है उस तक पूरे बखिए लगा लेने हैं। ये कोई तकरीबन 7 बनेंगे। देखिए, ये 6 बखिए लग के ये चेपी पूरी हो गई है। एक स्टाइल तो ये है, अगर प्रिंटेड शलवार हो तो आप इसी तरह बनाएं, लेकिन प्लेन शलवार में ये जो स्टाइल दूसरा है
यानी 7-7 बखिए लगाना, सिलाइयाँ लगाना, वो आपको बता रही हूँ। अब ये जितने भी बखिए हैं इनके दरमियान में एक एक आप और लगा लें। ये मैं लगा रही हूँ, एक एक सिलाई इन सारों के दरमियान और लगाएंगे तो वो 7-7 सिलाइयों वाला पांचा बन जाएगा। बिल्कुल दरमियान में सिलाई लगानी है 2 सिलाइयों के। देखिए ये पांचा बन गया है। इसी तरह आपने एहतियात से 2-2 सिलाइयों के दरमियान एक एक सिलाई लगा लेनी है और ये पांचा बन गया है। लेकिन अगर आप शुरू से इसी तरह का पांचा बना रहे हैं तो इंची टेप में जो पॉइंट होता है ना इंचों के दरमियान, उस पॉइंट जितना फासला रख के आप बखिए लगाते जाएं, 7-7 सिलाइयाँ लगाते जाएं तो ये आपका पांचा बन जाएगा। अब इसकी नाली की सिलाई ऐसे करके आप देखिए जितना पांचा आपको चाहिए, फ़र्ज़ करें 8 इंच चाहिए तो वो तकरीबन यहाँ तक आएगा। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए, बल्कि होता है ऐसे कि पांचे तैयार पांचे में कुंदे का भी 1 इंच हिस्सा होता है। ये 8 इंच पांचा है। अगर आपने पांचा 7.5 इंच रखना है तो आधा इंच कुंदा अंदर आ जाएगा, वो भी बुरा नहीं है, वो भी ठीक है। तो इस तरह आप नाली की सिलाई लगा दें, जैसे कि छोटी शलवार में मैंने आपको लगा के दिखाई थी। उसके बाद ये चिड़ी आ जाती है। ये देखिए इसको भी ऐसे ही बनाना है जैसे कि वो छोटी शलवार में मैंने बनाया था, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने बना देती हूँ। एक पैर की सिलाई लेके तो आप ये चिड़िया से बना लें। अब इसका नेफा आपने बनाना है, वो भी बिल्कुल उसी तरह जैसे छोटी शलवार में बनाया था, चारों तरफ से। ये देखिए ये इतना फोल्ड करके इसको यहाँ ले आएं। 2 इंच जो है उसी में आपने नेफा तैयार करना है, अंदर फोल्ड भी उसी में करना है और ये नेफा भी। गाइस अगर आपको शलवार की समझ आ गई है तो ठीक है, तब भी कमेंट्स में बताएं। अगर नहीं समझ आई तो फिर भी बताएं, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं इसी तरह आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगी इंशाल्लाह। गले के डिज़ाइन बनाना भी सिखाऊंगी, बाकी जो चीज़ें रहती हैं प्लाज़ो, शरारे, गरारे, फ़्राकें, वो सारा कुछ सिखाऊंगी। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ये देखें ये नेफा बनता जा रहा है। इसी तरह चारों तरफ से आपने नेफा बनाना है तो ये शलवार तैयार हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।